जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को अमानक सिरप पिला दिया। इंदौर की निर्माता कंपनी ने पैरासिटामोल सिरप की सप्लाई की थी। रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल में सिरप सप्लाई हुई थी। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 13 जुलाई 2023 को जांच में अमानक मिला था। सिरप के 20,000 से ज़्यादा बोतल की सप्लाई हुई थी। इसके साथ 90% से ज़्यादा का दवा इस्तेमाल हो चुकी थी। जी देखिए, पैरासिटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी और इसका वितरण क्यों हुआ इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कॉरपोरेशन है एक जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है। तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को कॉरपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासिटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमपी भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैम्पलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासिटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था, जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासिटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में, और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुप्रिंटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए और एक पत्र उन्होंने भोपाल भी लिखा। भोपाल जो पत्र गया था उसके एवज में वहाँ से 16/4/24 को एक पूरे राज्य में निर्देश जारी हुए कि पैरासिटामोल सस्पेंशन का उपयोग बंद कर दिया जाए। जो एल्गिन अस्पताल में करीब 20,000 कहना चाहिए यूनिट सैंपल या यूनिट दवाई वितरित हुई थी, जिसमें से आज दिनांक को 400 बॉटल दवाई रोक ली गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो अमानक आई, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसका, तो अब उसका वितरण बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से दवा से अभी तक जितने बच्चों को वितरित हुई उससे कोई एडवर्स रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। ये जो क्रिस्टल जमना, जी, ये क्रिस्टलाइजेशन ना होना, ये क्या घातक हो सकता है या इसका कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? जी, सिर्फ यही हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन, वैसे तो हर सिरप में क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा होता है और हम लोग बॉटल को शेक करके ही उपयोग में लाते हैं और वो मिक्स हो जाता है पूरा। अपन देने से पहले बल्कि तली पे चेक भी करते हैं कि कुछ चिपका तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में क्रिस्टल्स उस बॉटल की तली से चिपके ही रहे, जो अलग नहीं हुए। उससे सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जिस मात्रा में वो दवाई मरीज को मिलना चाहिए उससे हो सकता है थोड़ी सी कम मात्रा में वो दवाई मिल रही है।
किस कंपनी का था सर? ये जो दवाई है ये मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार की है, जिसके किसानों की उपार्जित फसल गेहूं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार खरीदी आधी भी नहीं हो पाई है। इसका कारण शासन के नियम हैं, जिन्हें किसान नहीं मान रहे हैं। जिले में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होती थी, परंतु इस बार यह आंकड़ा घटकर 1,40,000 मीट्रिक टन तक ही पहुंच पाएगा। अधिकारियों की हर साल कोई न कोई नियम बनाकर किसानों को परेशान करने की योजना रहती है। मैं ताला देवरी से आया हूँ भाई, वहाँ मंडी नहीं खुली, हमको पैसा की ज़रूरत है, हम तो अपना माल बेचेंगे। नहीं अब खोला ही नहीं, अपन विशेष ध्यान भी नहीं दें भाई, खुलते तो अपन जाते, और छोटे से किसान अपन जहाँ है भी होते कर लेंगे, इसलिए हम हमारा तो क्षेत्र ही है पूरा भाई, हमारी सैदपुरा पंचायत पूरी है, कूड़ा कंजई मल्ला चन्नौटा जी सब बन रहे हैं। राजेश कुमार दाहिया। तो बोल देते हैं जो फैल है तुम्हारी खराब है, रद्दी है, छान के लाओ, जो टूटी नहीं चलेगी, जो साफ करके लाओ, पूरा कुछ ही नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने बोला था किसान साफ करके देगा तुमको कब बेचेगा भाई, साफ कर किसान कभी साफ करके तो देता नहीं है, जैसे आती है वैसे बेचते हैं। साफ करके बेचेंगे तो 3,000 नहीं बेचेगा आदमी, काय को देगा तुमको। आपको क्या रेट है? 2275 रुपये समर्थन मूल्य का है, और 2400 रुपये उसका बोनस है, तो 150 रुपये करीब सब 2400 125 रुपये 2400 इससे 22.5 23.5 तक है। घाटा तो हो रहा, लेकिन दूर से भी आ रहे हैं, दिन भर हो गए, रात 2-2 दिन इधर लगता है, रात में भरो और दूसरे दिन बिकती है। शाम को 8 बजे जाते हैं, सवेरे 4 बजे से आते हैं। नुकसान। राम सेवक उपाध्याय, महंगमा पर्यट। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्रांतर्गत शिवधाम कॉलोनी में पान दुकान संचालक राहुल राजपूत की दूसरे पान दुकान संचालक सोनू रजक और उसके साथी के द्वारा विवाद कर रॉड मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर विजयनगर थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की है। जहाँ एक राहुल राजपूत करके लड़के का कुछ दुकान को विवाद को लेके 2 व्यक्तियों के द्वारा ये घटना करी गई थी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक आरोपी सोनू रजक को पकड़ लिया गया है। दूसरा आरोपी के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी पूर्ण नहीं है, जिसे पुलिस प्राप्त कर रही है और शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह क्या सामने आई? वजह इनका कुछ दुकान लगाने को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें रॉड से मारापीटी सिर पे करी गई, जिससे दुखद ये रहा कि उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। हाँ, वो आक्रोशित थे, वो थाने के सामने उनका घर है, तो कुछ देर उनके द्वारा आकर आक्रोश व्यक्त किया गया था, परंतु पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई है। नियमों का पालन कराने अधिकारियों की संयुक्त टीम ने निजी अस्पताल एवं होटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश हॉस्पिटल एवं होटल संचालक को दिए गए। दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण क्रिस्टल रेस्टोरेंट के संचालक को सुधार नोटिस भी जारी किया जाएगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रतिदिन के मान से एक जाँच दल बनाया गया है। उस जाँच दल में विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग, प्रशासन, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, इस प्रकार से सभी विभागों के अधिकारियों का एक दल बनाया गया है, जो कि प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं वो कानून के मानकों के हिसाब से संचालित हों। इसको एक प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए, और जो भी नियम कानून है उनका वो संस्थान पालन करे, जो भी आवश्यक परमिशन है उसे वो प्राप्त करे और अपना संस्थान को संचालित करे। इस उद्देश्य से ये जांच दल गठित की गई है और इसी दिशा में हमारा प्रयास है कि जो भी संस्थान है वो कानून सम्मत ढंग से संचालित हो।
अस्पताल में भी जांच की जा रही है। जैसे इसमें क्या कुछ अस्पताल पाया? हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इस प्रकार के जो भी संस्थान हैं, आज हम हॉस्पिटल से शुरुआत किए हैं, सुले हॉस्पिटल में जांच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो मानदंड हैं, फायर सेफ्टी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इस प्रकार से जो भी है उन सब की हम जाँच कर रहे हैं। जी, कुछ पाया है अभी आपने? अभी जांच चल रही है, विभिन्न इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम देख रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। इसमें किस तरह की आगे कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर कहीं कुछ गड़बड़ियाँ? यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो जो भी विचारण न्यायालय इनका है उनके समक्ष ये फाइल जाएगी, उस पर भी वो विधि सम्मत निर्णय लेंगे। ये प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं? ये प्रतिदिन अलग अलग दल बना हुआ है। आज सोमवार को हमारा दल है, इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग दल हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा विमान ट्रैफिक मॉनिटरिंग यूनिट बनाए जाने को लेकर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा व डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। पत्र में वर्तमान में विमान ट्रैफिक के मॉनिटरिंग हेतु कोई भी नियंत्रण एजेंसी न होने को लेकर संस्था का ध्यान इस ओर करने की मांग की गुजारिश की गई है।